हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज कक्षा 9 की हम पढ़ रहे थे और इसके काव्य खंड से वाक पढ़ रहे थे। इसकी कवयित्री ललित जी हैं और अपने पिछले वीडियोस में हमने अब तक इस काव्य खंड के 2 वाक पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो में हम अगला वाक पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर ललित जी कह रही हैं, पहली पंक्ति देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। वह कहती हैं, हे प्रभु, मैं सीधे मार्ग से तो इस संसार में आई थी, अर्थात जब मैंने इस संसार में जन्म लिया तो मैं एक सरल निश्चल शिशु थी, पर जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ी, समय बीतता गया, मैं सांसारिक मोहमाया में फंस गई, गलत राह में पड़ गई। अच्छे कर्म करने के बजाय मैं स्वार्थी हो गई, छल कपट इत्यादि में मैं फंस गई। प्रभु प्राप्ति का तो रास्ता ही भूल गई, अपने मार्ग से मैं भटक गई और अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल गई। अगली पंक्ति में कहती हैं, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। वह कहती हैं, अपने बचे जीवन में वह हठ योग साधन में लग गईं, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में लग गईं, व्रत किए, उपवास किए, कर्मकांड इत्यादि में अपना मूल्यवान समय उन्होंने गंवा दिया। अब उन्हें पछतावा हो रहा है और उनके मुख से पीड़ा के रूप में आह निकल रही है कि इतना समय उनका व्यर्थ में नष्ट हो गया, परंतु ईश्वर प्राप्ति का मार्ग उन्हें नहीं मिला। अर्थात उन्हें अपने भटक जाने पर बहुत ही पछतावा हो रहा है। वे अपने और ईश्वर के मध्य भक्ति रूपी सीढ़ी न चढ़कर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने में लगी रहीं। उसी से अपने और ईश्वर के मध्य पुल अर्थात उस सेतु को बनाना चाहती थी, जिससे वह ईश्वर को पा सकें। परंतु अपने इस प्रयास में वे असफल हुई और उन्होंने अपना बहुत ही मूल्यवान समय नष्ट कर दिया। अब मृत्यु उनके निकट है, उन्हें दुख और पछतावे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है और इसी कारण उनके मुख से आह निकल रही है। अगली पंक्ति में कहती हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई। अर्थात उनका तात्पर्य है कि वे स्वार्थ छल प्रपंचों में ही फंसी रहीं और सत्कर्म करना ही भूल गईं। अब जब अंत समय आया है तो वह अपने जेब को टटोल रही हैं, अर्थात वह खोज रही हैं कि उन्होंने अपने इस पूरे जीवन में सत्कर्म रूपी पूंजी एकत्र की है या नहीं, अर्थात उन्होंने सत्कर्म किए भी हैं या नहीं। अब उन्हें चिंता सता रही है। क्यों वह अपनी जेब को टटोल रही हैं, क्यों सत्कर्म रूपी वह पूंजी को खोज रही हैं? तो अगली पंक्ति में कहती हैं, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ माझी से तात्पर्य ईश्वर से है या उनके सद्गुरु से है। तो वह कहती हैं कि जो भव सागर से उन्हें पार कराएंगे, अर्थात उनके गुरु या प्रभु, तो उस ईश्वर को या गुरु को वह धन्यवाद के रूप में उतराई में क्या पूंजी देंगी, अर्थात उतराई के रूप में प्रभु या उनके गुरु उनसे सत्कर्म रूपी पूंजी या भक्ति रूपी प्रेम मांगेंगे किराए के रूप में भवसागर से पार कराने के लिए। तो वह उन्हें क्या देंगी,
उनकी जेब में ऐसा कोई सत्कर्म उन्हें नहीं मिल रहा है और अब वह अपने उस मूल्यवान समय को जिन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया, योग साधना, हठ साधना इत्यादि में, छल प्रपंचों में बिता दिया, तो अब वह पछता रही हैं कि मैंने सत्कर्म तो किए नहीं और अब इस मोहमाया रूपी संसार से मुक्ति दिलाने वाले ईश्वर या गुरु को वह उनके मुक्ति दिलाने के लिए या ईश्वर का मार्ग दिखाने के लिए क्या देंगी, क्या पूंजी देंगी। तो उन्हें अपने पास कोई भी सत्कर्म या भक्ति रूपी प्रेम की कोई भी पूंजी नहीं दिखाई देती और इसी अफसोस में उनके मुख से आह निकल रही है। तो इस प्रकार से इस पद्य का अर्थ हुआ कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते आई थीं, किंतु यहाँ मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता ही भूल गईं। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रहीं और इसी में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने अपनी जेब में खोजा तो कुछ भी नहीं पाया। अब उन्हें चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में क्या देंगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी प्राप्त न कर सकी, कुछ भी हासिल न कर सकी। इस बात का उन्हें बहुत ही अफसोस है और बहुत ही चिंतित भी हैं। इस पद्य में सुषुम सेतु को देखिए, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। आशा है आपको इस पद्यांश का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले वाक्य की व्याख्या को समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।